प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने चाहा कि हम और आप एक बार फिर से मिल सकें और खुदावंद के कलाम को देख सकें। मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय। आज हम प्रेरितों के काम से बात करेंगे और साउल का जो जीवन था उसको लेकर बात करेंगे। साउल को किस तरीके से परमेश्वर ने पौलुस में कन्वर्ट किया उसकी कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। और मेरे मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम और आप इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये क्या कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में ये बड़ी उथल पुथल क्यों कर रहा है, परमेश्वर हमारे जो बहुत ही सही तरीके से जीवन चल रहा है उसके ट्रैक को यकायक क्यों रोक रहा है, अचानक उसमें बदलाव क्यों कर रहा है। आमीन। ये बहुत बड़ी योजना मेरे मित्रों परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन के लिए उन विश्वासियों के जीवन में होती है जिन्हें परमेश्वर बहुत प्यार करता है ना। मैं सोचता हूँ आई थिंक पौलुस के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के बाद पौलुस ही ऐसा दूसरा कैरेक्टर है जिसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है और प्रचार करते रहे हैं। और पौलुस ही दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के बाद इतना जोखिम उठाया, इतना दुख उठाया कि अपनी जान तक की बाजी उसने लगाई। हालेलुया। तो यही एक बड़ी चीज़ है मसीह जीवन में, मसीह जीवन के बदलाव में और हमारे और आपके जीवन के बदलाव में। उस पर नज़र डालने से पहले मैं चाहूँगा हम लोग थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य मांगेंगे। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। महान सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे पिता, हम में से यदि किसी के भी जीवन में उथल पुथल है प्रभु, किसी के जीवन में बड़ा बदलाव है मेरे प्रभु, तो होने दीजिए खुदावंद, हम दुखी ना हो, हम आनंदित हों, हम आनंद मनाएं कि परमेश्वर हमें दुष्ट के हाथों से छुड़ाने जा रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है मेरे पिता। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक जन को आप छुएं, आशीषित करें, ब्लेस करें, यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय से उसको 19 अध्याय तक देखेंगे। और इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, इसका हेडिंग दिया हुआ है साउल का हृदय परिवर्तन। देखिए आप, सबसे पहली चीज, हम कुछ नई चीज़ों को, मैं रात के समय प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बात की साउल को लेकर, और प्रभु ने मुझसे बात की कि तू अपने लोगों को बता। इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सीखें, हम लोग जानें कि आखिर परमेश्वर हमारे जीवनों में बदलाव क्यों करता है ना। अब देखिए यहाँ पर साउल, सबसे पहले साउल के, आप थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताऊं साउल के बारे में। सबसे पहली चीज, साउल कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, ठीक है। साउल कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, साउल कोई कमजोर, दुबला, लाचार, दबा हुआ व्यक्ति नहीं था जिसे कोई भी व्यक्ति पकड़ ले, जिसे कोई भी व्यक्ति मसीह में ले आए। ओके। पौलुस उन दिनों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी, पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, और उससे भी बड़ी चीज़ सबसे ज़्यादा धर्मी। ध्यान रखिएगा, कभी आप ये ना सोच लें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मसीह के प्रेम करने वालों को मार रहा है, सता रहा है, तो शायद ये अधर्मी है। नहीं,
कौन है? पौलुस धर्मी व्यक्ति है जबरदस्त तरीके से, और इसी धर्म के जुनून में वो मसीहों को सताता है। आमीन। जैसे कि आपने देखा होगा, इतिहास गवाह, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं, हिस्ट्री ऐसी रही है हमारे देश की, जिन्होंने मसीह सेवकों को सताया, लेकिन उनके सताने से कुछ नहीं हुआ। खुदा ने, प्रभु के पवित्र आत्मा ने उनको पकड़ा और खुदा ने अपने काम के लिए इस्तेमाल करा। हालेलुया, आमीन। तो यही पौलुस के जीवन में था। पौलुस फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग था, एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति था, राजनीति में अच्छी पैठ रखने वाला व्यक्ति था, ज्ञानी था, काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उस जमाने में रोम की साम्राज्य के समय में इसके पास रोम की नागरिकता थी। समझ लीजिए आप कितना पढ़ा लिखा और कितना पैसे वाला, कितना पावरफुल व्यक्ति था। उस समय रोम की नागरिकता मिलना बहुत बड़ी बात है, और उसके पास कई देशों की नागरिकता थी उस समय पर। यह देखिए पहले पद में क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका पहला पद देखिए। यह लिखा है, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री उन्हें वह इस पद पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। आमीन। देखिए आप इसके जो सोर्सेज हैं, जो पावर है, वो किस तरीके से पता चल रहा है। ये किन के पास जाता है? लीडर्स, हाकिम, जैसे आज हमारे यहाँ पीएम, सीएम, मंत्री, ऐसे पावरफुल लोगों के पास जाता है और उनसे एक लेटर लेता है, चिट्ठी लेता है कि वो दमिश्क को जाए, और दमिश्क में जितने भी प्रभु के लोग हैं, आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रचार करने वाले लोग हैं, उनमें जाए और उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को सताए, उन लोगों को मारे, उन लोगों को तोड़े। और उससे बड़ी चीज़, उनमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से विवरण और दिया जाता है कि ये इतना क्रूर था, अपनी धार्मिकता में इतने कठोर था कि ये बड़ी क्रूरता के साथ प्रभु के लोगों को क्या करता था? बंदी गृह में डालता था, उन्हें मारता था, तोड़ता था, उन्हें बालों से पकड़कर घसीट कर ले जाता था कि लोग देखें और डर जाएं और प्रभु से पीछे हट जाएं। ये इस तरीके के जुनून में था। और जब इसने चिट्ठियां ली तो लिखा है, आगे जब आप पढ़ेंगे, चिट्ठी लेकर ये दमिश्क को जा रहा था, और दमिश्क के रास्ते में ही क्या हुआ, यकायक इसने क्या देखा, ये गिर गया और एक चमकती हुई बिजली इसके सामने थी, और ये आंखों से कुछ नहीं देख पाया, केवल आवाज़ सुन रहा था। और आवाज़ क्या थी कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर, यह देखिए आप 4 आयत में अगर आप पढ़ें, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। देखिए आप, मैं छोटा सा आज इसलिए आपके सामने बैठा हूँ इस चैप्टर को लेकर के। ये केवल मसीह विरोधी व्यक्ति था, नास्तिक नहीं था, ईश्वर विरोधी नहीं था। और जैसे ही इसके सामने परेशानी आई, इसका दिखना बंद हो गया, ये गिर पड़ा मुंह के बल। वहां जब ये आवाज को सुनता है तब इसके मुंह से निकलता है, हे प्रभु। आमीन। समझ रहे हैं आप? देखिए फिर से देखिए, इसके मुझे गिर पड़ा और शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। यहीं से एक सेवक की यहीं से जीत शुरू होती है।
जब वो गिरा, जब उसने देखा मैं इतना ताकतवर व्यक्ति, मेरे साथ शैडो हैं, मेरे साथ बाउंसर हैं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी ये कौन व्यक्ति है, ये कौन ऐसी शख्सियत है जिसने मुझे रोक लिया और मुझे गिरा दिया, और ये किस तरीके की बात है जो मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, केवल आवाज़ सुन रहा हूँ। एक पल में मेरे मित्रों, एक पल में उसकी जो संसारिकता थी, जो संसारिकता का घमंड था, जो अहंकार था, जो दौलत का गुरूर था उसके अंदर, एक पल में खत्म हो गया। और तुरंत वो घुटनों पर आ गया और पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत बहुत ताकतवर लोग, बहुत बहुत पैसे वाले लोग प्रभु के सामने न्यूट्रल हो जाते हैं मेरे मित्रों। और आज ये शाऊल जो अपने आप को ताकतवर समझ रहा है, अपने आप को पैसे वाला समझ रहा है, अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, आज ये प्रभु के सामने कह रहा है, हे प्रभु तू कौन है? और प्रभु कहता है कि मैं यीशु हूँ, मैं मसीह हूँ जिसे तू सताता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इस चीज को स्टडी कीजिएगा मेरे मित्रों। आप घर पर भी पढ़ें इन शब्दों को। आवाज आती है कि मैं यीशु हूं, और वो क्या कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु को जन को सताने का मतलब है कि प्रभु की आग की पुतली को छूना। और यहां ये गलती ये कर दी इसने, और परमेश्वर आज इसे इस बात का एहसास कराना चाहता है, इसे बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, मिनिस्ट्री में भी, खुदा के काम में भी फाइनेंस की भी बहुत ज़रूरत है, पावरफुल पर्सन की भी बहुत ज़रूरत है, और हर तरीके की ज़रूरत है। और परमेश्वर को अपने कार्य के लिए शाऊल की ज़रूरत है, और परमेश्वर ने शाऊल को यहाँ पर उसे न्यूट्रल कर दिया। जो अपने अहंकार में था, आज वो देख नहीं पा रहा है, आज वो घुटनों पर है, आज वो चाहे तो किसी को एक तमाचा नहीं मार पा रहा है। तमाचा तो बहुत दूर की चीज़ है, वो आज उठ नहीं पा रहा है अपने पैरों पर, और बड़ी नम्रता के साथ कहता है, हे प्रभु तू कौन है? और जब वो अपने कानों से सुनता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, और पौलुस बड़े प्यार से मन में सोचता है कि मैं इसे कैसे सता सकता हूँ। जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। 6 आयत अगर आप पढ़ें, यहाँ यीशु कहता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। मेरे मित्रों, ये कुछ पल हैं शाऊल के जीवन के, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार खत्म, वो घुटनों पर है। मगर घुटनों पर आने के बाद जब प्रभु यीशु से उससे बात होती है, जब प्रभु यीशु का उसका एनकाउंटर होता है, पवित्र आत्मा का एनकाउंटर होता है, तब देखिए कितना बड़ा बदलाव उसके अंदर आता है। वो कार्य करने का तरीका किस तरीके से बदला जाता है। प्रभु कहता है कि अब तू जा और जो कुछ तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये है मिनिस्ट्री का पैटर्न। एक सेवक, एक प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर की ओर से उसे पवित्र आत्मा के माध्यम से बताया जाता है, ताकि उसे घमंड करने का कोई अवसर ना मिले। राइट? आमीन। कितने लोगों की समझ में आ रहा है बात? कभी भी एक सेवक को अहंकारी नहीं होना है, घमंडी नहीं होना है, अपने आप को ये शो नहीं करना है कि साहब मुझे सब मालूम है।
और हम अपने तरीके से ये करेंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पल का भी तुझे नहीं मालूम। इसलिए हम जब भी किसी से प्रॉमिस करें, अपनी तरफ से ना करें, परंतु ये कहें कि यदि प्रभु ने चाहा तो हम कल मिलेंगे, यदि प्रभु की इच्छा रही तो हम ये करेंगे। राइट, आमीन, हालेलुया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहली आयत में आपने देखा ये शाऊल खुद लेटर लेकर कहाँ जा रहा? सताने, पकड़ने, लोगों को, प्रभु के लोगों को पकड़ने, सताने, उन्हें चोट पहुंचाने, उन्हें घात पहुंचाने के लिए जा रहा है। इसको मालूम है कि ये दमिश्क किस लिए जा रहा है। दूसरा चैप्टर देखिए, जब प्रभु इसके सामने आता है, जब प्रभु से इसकी मुलाकात हो जाती है, तब इसे कुछ नहीं मालूम कि ये कहाँ जा रहा है। हालेलुया। अब यहाँ 6ठे वर्ष में कह रहा है, प्रभु जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आमीन। ये बड़ी चीज है। इन छोटे छोटे रहस्यों को आप समझेंगे तो देखिए आप प्रभु के आत्मा को पाएंगे, प्रभु की सामर्थ को पाएंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभु की सेवकाई को आप करने पाएंगे। आमीन। यह देखिए अब क्या होता है कि बताया जाएगा, और साउल वहाँ है, साउल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साउल की आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो अंधकार में डूबा हुआ है, और लिखा है कि 3 दिन 3 रात उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और कुछ नहीं देखा। वो इसी अफसोस में था कि अभी पल भर पहले मेरे पास सब कुछ था और क्षण भर के अंदर मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। आमीन। और यहाँ पर फिर परमेश्वर अपना काम करता है। 10वीं आयत को देखिए। दमिश्क में हनैया नामक एक चेला था, जिससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनैया। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नाम एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। देखिए आप, एक करोड़पति व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति, एक ताकत वाला व्यक्ति, जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग घबराते हैं, आज वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और अफसोस में डूबा हुआ है। किस अफसोस में? कि वो देख नहीं पा रहा है आखिर उसके जीवन में ये क्या हो गया। और ऐसे व्यक्ति को ब्लेस करने के लिए प्रभु किसे भेज रहा है? स्पष्ट लिखा है, हनैया नाम का एक चेला था। आमीन। याद रखिए, आप कितने भी दौलत वाले के साथ चले जाइए, ताकतवर वाले के पास चले जाइए, आप एक प्रीस्ट हैं, आप एक सुसमाचार प्रचारक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक प्रभु के जन हैं, आपको प्रभु उसके सामने इस्तेमाल करेगा ताकि आपको जान सके कि ये आम आदमी नहीं है, ये प्रभु है, ये यीशु है, ये मसीह है। ऑलरेडी ये मसीह का सेवक है, मतलब इसमें मसीह है। आमीन। और प्रभु ने कहा कि हनैया तू जा और देख, वहां पर तुझे एक साउल नाम का व्यक्ति मिलेगा, वो प्रार्थना कर रहा है, तू उस पर हाथ रख और प्रार्थना करके आ। और जैसे ही हनैया ने साउल के बारे में सुना, वो डर गया। उसने कहा, प्रभु इस व्यक्ति के बारे में मैंने बहुत सुना है, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ये तेरे लोगों को सताता है, तेरे लोगों को पकड़ता है, तेरे लोगों को मारता है, तेरे लोगों को बंदी गृह में डालता है। लेकिन प्रभु ने कहा, जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई है। आमीन। तू उस सीधी गली में जा, और वो अब क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और हनैया जाता है और उसके ऊपर
यहाँ 15वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, हनन्याह जाता है और शाऊल के ऊपर हाथ रखता है और शाऊल से कहता है कि हे शाऊल, मुझे उस प्रभु ने भेजा है जो तुझे दमिश्क के रास्ते मिला। उसने मुझे भेजा है कि मैं तुझ पर प्रार्थना करूं। और हनन्याह ने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की और तुरंत देखिए आप, प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना की सामर्थ, उसने हाथ रखकर प्रार्थना की और लिखा है कि तुरंत शाऊल की आंखों से छिलके से गिरे और शाऊल ने ज्योति पाई और वो फिर ज्यों के त्यों हो गया और देखने लगा। हालेलुया, आमीन। फिर ज्योति पाई। यह है प्रार्थना की सामर्थ, यह एक चेले का कार्य है, यह एक चेले की नाम धराई जो खुद प्रभु चाहता है। आज हम कुछ नहीं है मेरे प्रिय, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमें भेजता है कि तुझे वहाँ जाना है, उस शहर में जाना है, उस घर में जाना है, उस बंदे से मिलना है, उस बहन से मिलना है, वो ऐसी समस्या में है, वो ऐसी परेशानी में है, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना करने का हम जरिया नहीं, और आमीन के साथ आश्चर्य कर्म करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए मेरे मित्रों, हमें कभी अहंकारी नहीं होना है, हमें घमंडी नहीं होना है, हमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं होना है। हमें प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की तरह दीन और नम्र रहना है और प्रभु की इच्छा को जानते हुए उसके कार्य को पूरा करना है। यहाँ देखिए, परमेश्वर चाहे जिससे चाहे उससे अपने कार्य करा सकता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं नए जन्मे बच्चों से अपनी महिमा, अपनी स्तुति करा लूंगा। आमीन। और उसने कराई। और यहाँ भी आप देखिए, उसे शाऊल की जरूरत थी और उसने यहाँ शाऊल को ले लिया। यहाँ देखिए 15वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। जो कार्य और चेले नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे मित्रों आपको मालूम है, यीशु के 12 चेलों में से कोई भी चेला इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतनी अच्छी फैमिली से नहीं था, इतना पैसे वाला नहीं था, जो राजा और महाराजाओं के साथ बैठकर या उनके सामने खड़ा रहकर प्रभु को सुसमाचार सुना सके, बता सके लोगों को कि प्रभु यीशु ही मात्र एक उद्धार करता है। आमीन। क्योंकि सब अधिकतर मछुआरे थे, कॉमन फैमिली से थे, और आप जानते हैं कॉमन पर्सन एक हाई प्रोफाइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता, जोश के साथ नहीं हो सकता। लिहाजा प्रभु ने इसी शाऊल को, जो सताने का कार्य करता था, उसी को प्रभु ने पकड़ा और यहाँ बदला, उसे अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ्य दी, अपना आत्मा प्रोवाइड कराया। और किस लिए? कि ये मेरा नाम प्रकट करेगा, अन्य जातियों को बताएगा, राजा महाराजाओं को बताएगा सुसमाचार के बारे में। और बहुत बड़ी चीज, जिसने कभी दुख नहीं देखा, जिसने कभी जाना नहीं दुख क्या है, प्रभु कह रहा है आगे, वो मेरे नाम से दुख उठाएगा और बहुत दुख उठाएगा। देखिए यहाँ पर, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, सेवा, सेवकाई कोई आसान नहीं। आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को मैं देखता हूँ, वो जो सेवकों की जो क्वालिटी है, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा चर्च और देश विदेशों की ट्रिप को देखकर डिसाइड करते हैं कि ये बड़े पास्टर हैं।
राइट। मेरे मित्रों, एक आत्मिक अगुवा, एक आत्मिक सेवक गाड़ी घोड़े बड़े बंगले और विदेशी ट्रिप से नहीं, प्रभु की आज्ञा पालन से बड़ा बनता है, प्रभु की नाम धराई से बड़ा बनता है, प्रभु के लिए दुख उठाने से, दुख सहने से बड़ा बनता है। साउल के पास सब कुछ था, सब कुछ था। आज की अगर मैं उसमें बताऊं तो उसमें करोड़ों अरबों की दौलत थी। उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु की सेवकाई के लिए निकला और प्रभु की इच्छा के मुताबिक उसने सेवकाई की और बड़े बड़े दुख उठाए, अपनी जान की बाजी लगा दी, कई बार मरने से बचा। विरोधियों ने उसे मारने का षड्यंत्र बनाए, यहूदियों ने उसे मारना चाहा, सांप ने उसे डसना चाहा, लेकिन प्रभु हर क्षण उसके साथ रहा, प्रभु का आत्मा उसके साथ रहा। बहुत बड़े बड़े कार्य, बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार साउल को पौलुस में कन्वर्ट करके परमेश्वर ने किए। ये देखिए, यहाँ पढ़े आप 17 आयत, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु सबसे बड़ा कार्य क्या करता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये बड़ी चीज़ है, बिना पवित्र आत्मा के हम और आप सेवकाई नहीं कर सकते। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड।